देखिए, सबसे पहले कि हम लोग पढ़ रहे थे वर्ग। ठीक, वर्ग का सिर्फ हम एक वीडियो दिए आप लोग को। अब वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक, तो वर्ग के क्षेत्रफल हम बता दिए थे क्या होता है। वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा। आज देखिए, लिखिए आप लोग पहले वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। ठीक है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुना भुजा, यानी कि 4 गुना साइड। ठीक, तो क्वेश्चन इस पर मान लीजिए वर्ग का भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए अब वर्ग का भुजा दिया है और बोला है परिमाप ज्ञात करने के लिए, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला हम क्या लिखना है यहाँ पर? 4 गुना भुजा। तो लिख देंगे यहाँ पर, देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। लिख दिए हम ये वाला फॉर्मूला। अब देखिए 4 गुना भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तो गुना 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 चौका 16 सेंटीमीटर का हो गया? परिमाप हो गया। यही हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। जल्दी इसको नोट डाउन कीजिए और ये वाला फॉर्मूला का कीजिए, नोट डाउन कीजिए और याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, कराते हैं। अब मान लीजिए वर्ग का भुजा दे देगा 50 मीटर। वर्ग का भुजा 50 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या करना है? ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब कैसे ज्ञात करेंगे? हम लोग को याद है वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। ठीक, तो 4 गुना भुजा कितना है? 50 मीटर। 50 से ले और 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 मीटर, यानी कि वर्ग का परिमाप बराबर हम लोग का कितना आ गया? 200 मीटर। जल्दी नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। है वर्ग का भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए वर्ग का भुजा दिया है हम लोग के पास और पूछा क्या? वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप पूछा है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का
क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। इतना अंका के फॉर्मूला लिख दिए। तो भुजा कितना दिया है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर। 16 से 16 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ गया हम लोग के पास 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या ज्ञात करना है परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा कितना है 16 सेंटीमीटर। तो 16 चौका 64 सेंटीमीटर। देखिए जब भी क्षेत्रफल आएगा तो वर्ग सेंटीमीटर में आता है। ठीक, यहाँ पर हम हिंदी में सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या बोलेंगे वर्ग सेंटीमीटर। और जब भी परिमाप आएगा तो सेंटीमीटर में आएगा या मीटर में आएगा। और क्षेत्रफल आएगा तो वर्ग मीटर में आएगा या वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, जल्दी नोट डाउन कीजिए आप लोग। देखिए अब क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिखिए। अब 16 सेंटीमीटर की जगह लिख लीजिए आप लोग। मान लीजिए दे दिया 50 सेंटीमीटर लिख लीजिए 50 मीटर। क्वेश्चन का है हम लोग का देखिए वर्ग का भुजा है 50 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल और क्या करना है परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखे हैं भुजा गुना भुजा। इनका है फॉर्मूला है हम लोग का। तो भुजा कितना दिया 50 मीटर। 50 मीटर गुना 50 मीटर। तो गुना करने के लिए कल टिक बताए थे हम। अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे तो क्या कीजिए पिछला वीडियो एक बार देख लीजिए। तो देखिए 50 से गुना करेंगे तो 2500 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया हम लोग का क्षेत्रफल हो गया। अब बोला है परिमाप ज्ञात करने का। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा कितना है 50 मीटर है। 50 से और 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 मीटर। यही क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। नोट डाउन कीजिए। अब देखिए अब लिखिए वर्ग का भुजा। यहाँ पर पहले आप लोग लिख लीजिए। अगर क्षेत्रफल दिया होता अगर क्षेत्रफल रहे तो वर्ग का भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक। अब लिखिए अगर वर्ग का यहाँ पर लिख लीजिए अगर वर्ग का क्षेत्रफल रहे तो वर्ग का भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल। और फिर नेक्स्ट लिखिए अगर वर्ग का परिमाप रहे तो वर्ग का
भुजा बराबर परिमाप बटा 4। ठीक, इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब देखिए वर्गमूल लिखवा देते हैं हम। कैसे वर्गमूल निकाला जाता है? कैसे जब भी हम अब बोलेंगे भुजा निकालने के लिए अगर हम क्षेत्रफल दे देंगे तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा। शायद किसी को आता है चाहे नहीं आता है। देखिए हम एक बार लिखवा देते हैं। अगर √1 का दिया रहेगा तो उसका क्या हो जाता है 1, √4 का रहेगा तो 2, √9 का रहेगा तो 3, √16 का रहेगा तो 4, √25 का रहेगा तो 5, √36 का रहेगा तो 6, √49 का रहेगा तो 7, √64 का रहेगा तो 8, √81 का रहेगा तो 9, √100 का रहेगा तो 10। ठीक, नोट डाउन कीजिए और हम बताएंगे कैसे, मैंने हम √10 को कैसे हम लोग 10 लिख दिए। ठीक, अब लिखिए √121 का 11, √144 का 12, √169 का 13, √196 का 14, √225 का 15, √256 का 16। ठीक है, अब देखिए √289 का 17, √324 का 18, √361 का 19, √400 का 20, √441 का 21। ठीक है, इतना आप लोग जल्दी नोट कीजिए। फिर हम बताते हैं कैसे हम √141 या कैसे लिख दिए। यहाँ पर लिख लीजिए √484 का 22, यानी कि मैक्सिमम 20 तक आप लोग याद रखिएगा। ठीक, फिर जैसे बोलेगा मान लीजिए बड़ा बड़ा देगा निकालने के लिए बोलेगा तो हम अभी बता रहे हैं कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक, अब देखिए सबसे हम क्या करते हैं छोटा पॉइंट को लेके चलते हैं। मान लीजिए हम लोग का दे दिया √4 का क्या करना है गुणनखंड करना है, यानी कि √4 को बताना है इसका कितना होगा वो। ठीक है, तो √4 को हम लोग कैसे याद करेंगे? यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर 4। अगर हम 1 से लेके जाते हैं तो 1 से लेके जाएंगे तो जस्ट रह जाएगा, 1 से लेके तो 4 हो जाएगा, मैंने वही वैल्यू आता रहेगा। हम लोग 2 से देखेंगे, वो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4।
2 से कट जाएगा फिर 1, ठीक है। अब लिखेंगे 2 गुना 2 इसको, ठीक है, रूट में। और 2 के बदला हम लोग क्या करते हैं, ए को लेते हैं, तो 2 का हुआ है इसका आंसर। देखिए जब भी ये वाला रूट में रहेगा तो हम उसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल क्या करते हैं, इस तरह से निकालते हैं। अब मान लीजिए दे दिया हम लोग के पास 121, ठीक। अब 121 के कैसे निकालेंगे, तो देखिए 121 के कैसे निकालेंगे, 121 फिर कैसे निकालेंगे, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 देखेंगे कितना से जा रहा है, तो डायरेक्टली कितना से जा रहा है, 11 से जा रहा है, 11 बार में, ठीक है। फिर 11 1, तो इसको हम लोग रूट में लिखेंगे 11 गुना 11, 2 के बदला बोले 1 लेना, तो 11 और 11 2 है, तो 11 का हो गया आंसर। यानी कि रूट 21 का वैल्यू कितना आ गया, 11, और रूट 4 का 2। अब देखिए मान लीजिए अब पूछ दिया हम लोग से 1600 का कीजिए गुणनखंड निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1600 यहाँ पर लिख देंगे, 2 से ले जाएंगे, 2 से 800, फिर 2 से ले जाएंगे 400, फिर 2 से ले जाएंगे 200, फिर 2 से ले जाएंगे 100, फिर 2 से ले जाएंगे 50, फिर 2 से ले जाएंगे 25, फिर 2 से नहीं जाएगा 25, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 से ले जाएंगे तो 5, फिर 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रूट में कौ दो है, 1 2 3 4 5 6 गो है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 2 गो 5 है, 5 गुना 5, ठीक है। तो देखिए 6 गो 2 है, यानी कि एक यहाँ पर निकलेगा, एक यहाँ पर निकलेगा और एक यहाँ पर निकलेगा, 2 गुना 2 गुना 2, और 2 का बदला क्या होगा, 1 को 5 निकलेगा, 1 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40 है, यानी कि 1600 का वर्गमूल हम लोग का कितना आ गया, 40। हम लोग का क्या है, क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग इतना क्या कीजिएगा, फॉर्मूला को याद कीजिएगा और वर्गमूल निकालिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ क्या करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।